जय श्री कृष्ण। आराध्य स्तुति में आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भगवत गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम का विस्तार से वर्णन करते हैं। यही 3 गुण हमारे विचारों, कर्मों और स्वभाव को नियंत्रित करते हैं। जो इन गुणों से ऊपर उठ जाता है वह ईश्वर तत्व को जानकर मोक्ष प्राप्त करता है। आइए सुनते हैं अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, श्लोक 14.1 से 14.4। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं फिर से वह परम ज्ञान बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। सभी जीव मेरी प्रकृति की कोख से उत्पन्न होते हैं, मैं ही उनका बीज दाता हूँ। श्लोक 14.5 से 14.9। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, प्रकृति के 3 गुण सत्व यानी शुद्धता, रज यानी क्रियाशीलता और तम यानी जड़ता जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। सत्व गुण ज्ञान से भरपूर है, वह व्यक्ति को शांत बनाता है। रजोगुण इच्छा, आसक्ति और कर्मों में उलझाता है। तमोगुण अज्ञानता, आलस्य और मोह उत्पन्न करता है। श्लोक 14.5 से 14.9। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, प्रकृति के 3 गुण सत्व यानी शुद्धता, रज यानी क्रियाशीलता और तम यानी जड़ता जीवन आत्मा को शरीर से बांधते हैं। सत्व गुण ज्ञान से भरपूर है, वह व्यक्ति को शांत बनाता है। रजोगुण इच्छा, आसक्ति और कर्मों में उलझाता है। तमोगुण अज्ञानता, आलस्य और मोह उत्पन्न करता है। श्लोक 14.10 से 14.13। श्री कृष्ण ने कहा, कभी सत्व रज और तम को दबा देता है तो कभी रज या तम सत्व को। यह तीनों गुण आपस में संघर्ष करते रहते हैं। जब सत्व गुण की प्रधानता होती है तो ज्ञान की वृद्धि होती है। रजोगुण की प्रधानता में कर्म और लालसा बढ़ती है और तमोगुण की प्रधानता में भ्रम और जड़ता छा जाती है। श्लोक 14.14 से 14.18। श्री कृष्ण बोले, जो सत्व गुण में मरता है वह पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण में मरने वाला कर्म प्रधान लोकों में जन्म लेता है और तमोगुण में मरने वाला अविकसित योनि को प्राप्त करता है। सत्व गुण ऊपर उठाता है, रजोगुण मनुष्य को बंधन में डालता है और तमोगुण नीचे गिराता है। श्लोक 14.19 से 14.20। श्री कृष्ण ने कहा, जब ज्ञानी यह समझ लेता है कि सब कार्य केवल गुणों से हो रहे हैं और आत्मा इनसे परे है, तब वह मेरी ओर अग्रसर होता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति इन तीनों गुणों को पार करके जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्लोक 14.21 से 14.27। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, उस व्यक्ति की पहचान क्या है जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है? वह कैसे व्यवहार करता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो सुख दुख में समान रहता है, आत्मनिर्भर है, गुणों से प्रभावित नहीं होता, वह गुणातीत कहा जाता है। जो ना किसी को पसंद करता है, ना किसी से द्वेष करता है, जो स्थिर चित्त वाला है और भक्ति में लीन है, वह मुझे प्रिय है। जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है वह इन गुणों को पार करके ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है और मैं उस ब्रह्म का आधार हूँ जो अमर, शाश्वत और आनंद स्वरूप है। अध्याय 14 समाप्त। संजय की वाणी में इस अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि सत्व, रज और तम ये प्रकृति के गुण हैं और जो साधक इनसे ऊपर उठकर केवल भगवान की भक्ति करता है वही ब्रह्म को जानकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।